उधमपुर ईस्ट से विधायक आरएस पठानिया को लेकर लगातार बने हुए विवाद के बाद कांग्रेस हमलावर है और कल कई सारी शिकायतें जो है उनके खिलाफ अलग अलग थानों में की गई। इस बीच उनसे माफ़ी की मांग भी की जा रही है और बीजेपी पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की जा रही है। मेरे साथ बहू कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक विक्रम रंधावा हैं। रंधावा साहब, बड़ी सारी इस समय जो है कंट्रोवर्सी भी चल रही है और कांग्रेस लगातार हमलावर है। आरएस पठानिया से या तो माफ़ी मांगने की उन्होंने कहा है बात, या तो माफ़ी मांग लें, या तो अगर बीजेपी उन पर कार्रवाई नहीं करती है तो कांग्रेस उसको लेकर जो है वो आगे अपने प्रदर्शन जारी रखेगी। इस बीच हमने देखा कई सारी शिकायतें भी जो हैं वो दर्ज हो रही हैं। क्यों बीजेपी अभी तक कोई इस पर एक्शन नहीं ले पाई या किसी तरह का उन्होंने अभी तक कुछ अपनी तरफ से स्टेटमेंट जारी नहीं किया है? देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचा जो है हर पहलू पे विस्तार से चर्चा करता है। वक्त आने पे जो भी उस पर कार्रवाई करनी होगी वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे संगठन मंत्री है, पूरी टीम है, पूरी टोली है, उसका इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद वो जो उन्होंने निर्णय लेना होगा लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय फौज का पराक्रम जो है वो हम सब के लिए एक जीवन जीने की एक नया रास्ता है, एक नई ऊर्जा जो है वो हम सबको मिली है। बाकी मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेसियों के करैक्टर के बारे में भी हमें कोई ज़्यादा बात करनी चाहिए। इन काफर कांग्रेसियों की वजह से तो आज देश की ये हालत हो गई है। जवाहरलाल नेहरू का सत्यानाश नहीं हुआ होता तो पीओजेके का जन्म नहीं होना था। पीओजेके का जन्म इनकी वजह से हुआ। शिमला समझौते में तबाही इन लोगों ने की। ये थालियों में डाल के भारत का हिस्सा कभी चाइना को देते रहे, कभी पाकिस्तान को देते रहे, और आप उम्मीद सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं कि जो हमारे बुजुर्ग तबाही कर गए हैं उसकी भरपाई आप करो। वो नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी को देश चलाना आता है, वो भली भांति चला रहे हैं। इनको समझ कैसे आएगी वो वक्त आने पर देश की जनता समय दर समय इनको बता भी रही है। आने वाले दिनों में और भी पता लग जाएगा। लेकिन बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, बड़े सारे जो राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भी आहत हुए हैं। बड़ी बात है कि एक माफ़ीनामे से भी शायद ये बात खत्म हो जाती है, क्योंकि पठानिया साहब खुद एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो आपको लगता नहीं है कि ये उन्होंने जानबूझ के मतलब इस तरह से भी ये बात बढ़ने दी जो कि बहुत आसानी से ख़त्म हो सकती थी? देखिए, मैंने बयान भी नहीं पूरा सुना है, और दूसरा मुझे लगता है कि ये उनका अपना प्रेरोगेटिव है, उनको खुद ही इस पर बात रखनी चाहिए। हमारा किसी का भी सब्जेक्ट नहीं बनता कि हम उस पर बात रखें। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि आप ऑपरेशन सिंदूर की हर कोई जो है इस समय तारीफ कर रहा है, भारतीय सेनाओं की जो है वो ताकत को मान रहा है, लेकिन उसी बीच ये बयान देना और एयरफोर्स को आड़े हाथों ले लेना कहीं ना कहीं वो एक बड़ा कारण बना हुआ है। तो आपको लगता है अब इससे कहीं ना कहीं बीजेपी की किरकिरी इस समय ज़्यादा हो रही है? देखिए, ऐसा नहीं है। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर भारतीय सेना के साथ पूरा देश खड़ा है। ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर की बात है। आपने देखा हमारे तिरंगा यात्राओं में हमारा कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं होता था, लेकिन इन काफर कांग्रेसियों को देखो, ये अपना वो पंजे वाला झंडा लेके निकले होते हैं तिरंगे के साथ, क्योंकि इनकी करतूत कोई नहीं ना है। इन्होंने देश को तबाह किया है, बर्बाद किया है। आज उस बर्बादी के आलम से देश बाहर आ रहा है। इनकी 70 साल की 60 साल की चोरियों को हमने 10-11 साल में ही कहीं ना कहीं कवर करने का प्रयास किया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। अलबत्ता इनके कहने गुजारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कारवा चलता रहता है, ज़्यादा फर्क नहीं से पड़ता। लेकिन बात सिर्फ आरएस पठानिया की नहीं है। मध्य प्रदेश के भी मंत्री का देखा गया, कर्नल सोफिया कुरैशी पे बयान आया हो, उसकी भी निंदा हुई और कोर्ट के द्वारा जो है उन पर जो है वो मामला दर्ज करने की बात की गई। तो आपको लगता है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, खासतौर पर उस दौरान जब जंग जैसे सूरत हाल है, भारत कहीं ना कहीं एडवांटेज पाए हुए पाकिस्तान के ऊपर, वहाँ पे तबाही की है भारतीय फोर्सेज ने, उस समय ये बयान नहीं होने चाहिए। गलत काम तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये तो सच्चाई बात है। बाकी मैटर सब जुडाइस है, उस पर ज़्यादा बात करनी नहीं चाहिए। धन्यवाद सर। तो साफ तौर पे विक्रम रंधावा साहब ने अपनी बात कही और कहा है कि ये जिस तरह से अभी बयान है पार्टी को लेकर देखिए क्या करना है, लेकिन ओवरऑल सियासत कांग्रेस कर रही है जो कि इस समय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जम्मू से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए कौश पटियाल की रिपोर्ट।